हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपको डर लगता है, आपको चिंता या बेचैनी सताने लगती है, बुरे विचार आने लगते हैं, बुरा सपना आने लगता है, मन में अशांति आने लगती है और आप रात में सही से सो नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन में तो किसी ना किसी तरह से अपने दिन को काट लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है उनका मन घबराने लगता है। कुछ लोगों को तो इन बहुत सारी चिंताएं सताने लगती है और कुछ को तो दुष्टात्माएं दिखने लगती हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ बुरा करने वाला है या कुछ भी उनके मन में घबराहट सी आ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे प्रार्थना करने के बारे में बताने वाला हूं। यदि आप विश्वास से रात में सोने से पहले इस तरह से अगर प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आप रात को सोते समय महसूस कर रहे हैं, या शैतान का डर हो, दुष्टात्मा का कोई भी आपके प्रभाव हो, आपके घर में कोई दुष्टात्मा की शक्ति हो, कुछ भी ऐसा अगर आपके जीवन में बुरा हो रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, मन घबरा रहा है या कुछ भी बुरा आपके मन में चल रहा है, तो उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। और जब आप इसको देखकर रात में सोने से पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको सारे बुराइयों से, सारे शैतान की शक्तियों से आज़ाद करके आपको एक अच्छी नींद देंगे और आप बहुत अच्छे तरह से सो भी पाएंगे और आपकी चिंताओं को भी परमेश्वर दूर करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा, केवल सोने के समय ही नहीं है परंतु परमेश्वर हमारे लिए हर समय तैयार है हमारी रक्षा करने के लिए। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा और जो व्यक्ति परमेश्वर से सुरक्षा नहीं मांगेगा उसको फिर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। इसीलिए बहुत ध्यान से आज के वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना है ताकि आप एक सही प्रार्थना कर सको, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता और उसके 121 अध्याय उसके 3 और 4 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ बातें इस प्रकार से लिखा है, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा, देख इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। परमेश्वर का ये वचन बताता है। जब हम यहाँ पर इस वचन को देखिए, इसका संदर्भ जब हम समझते हैं तो ये एक यात्रा के लिए लिखा हुआ एक गीत है। जब लोग, इज़राइल के लोग उस समय यात्रा किया करते थे तो जब वो कठिन भरे रास्तों से चलते थे या फिर उनके जो भी मार्ग में जा रहे, अंधेरा हो रहा है या कोई ऐसे जंगली जानवर या कोई दुष्टात्मा की शक्ति जिससे उनको खतरा है, तो वैसे टाइम पे वो अपने लोगों को ढांढस देते हुए बताते हैं कि तेरे परमेश्वर तेरे पैरों को क्या है, टलने नहीं देगा, वो कभी नहीं ऊँघता, यानी परमेश्वर थकता नहीं है, कभी उनको नींद नहीं आती है, वो जागता रहता है और वो हमारा रक्षक है। और चाहे रास्ता अंधेरेमय हो, कठिन हो, तो भी परमेश्वर जाग रहा है। तो जब आप इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन के अनुसार आप ये बोलते हैं, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आपका हमारा पैर को आप टलने नहीं देंगे, आप हमारे रक्षक हैं, तो प्रभु के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं और शैतान का जो बंधन है वो टूटता है। इस वचन में हमें सीख क्या मिलती है? जब हम रात को सो रहे हैं तब हमारी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। हमारी रक्षा परमेश्वर के हाथ में है। दरवाजे ज़रूर बंद हो जाते हैं, लेकिन सावधानी क्या रखना चाहिए, क्योंकि शैतान तो दरवाजे बंद होने से ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं आ पाएगा, वो दरवाजे के अंदर भी आ सकता है। इसीलिए प्रभु का जो सुरक्षा वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा ही हमारे लिए परमेश्वर है। कोई अगर रात को अचानक डर जाता है, कोई अगर छोटी छोटी आवाज़ सुन के घबरा जाते हैं, अगर कई सारे लोगों को सपने जो बुरे बुरे आते हैं और कोई भविष्य को लेकर चिंता करता है, ऐसे में याद रखना चाहिए कि परमेश्वर आपकी ओर है और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर संभालते हैं। अगर दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 1:7 अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को ये बता रहे हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं देता है परंतु हमें सामर्थ की आत्मा देता है। जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया वो डर नहीं पैदा करेगा, वो सामर्थ पैदा करेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये विश्वास होना चाहिए। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे प्रार्थना में तो आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हमें आपने डर की आत्मा नहीं दिया है, इसलिए आपके अंदर वो विश्वास जगे। जितना ज़्यादा आप वचनों को पढ़ पढ़कर प्रार्थना करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। इसीलिए इस वीडियो में जो भी वचन मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए और रात को प्रार्थना करते समय इन वचनों को जरूर पढ़िएगा। अगर आपको रात में डर लगता है और तुरंत आपके मन में कोई घबराहट आ जाती है तो इन सारे वचनों को पढ़ के प्रार्थना करना है। केवल वचन पढ़ने से नहीं होगा, इन वचनों के आधारित प्रार्थना करना कि प्रभु हमारा विश्वास
विश्वास आपके ऊपर है। आप हमारे अंदर से भय को मिटाइए, आप हमें एक ऐसा सामर्थ्य आप परमेश्वर मन दीजिए ताकि हम अपने डर पर काबू पा सके। कई लोग कहते हैं नींद नहीं आती है, लेकिन बाइबल बताती है कि सच्ची शांति और नींद परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। अगर एक और वचन मैं आपको देना चाहता हूं रात की प्रार्थना के लिए, तो वो है भजन संहिता 4 अध्याय के 8 आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको निश्चिंत रहने रखता है। इसका मतलब क्या है? यह भजन दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है, और दाऊद का जब कठिन समय गुजर रहा था, जब दाऊद बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, परीक्षाओं का सामना करते, उसके विरोधी उनके विरोध में थे, तनाव में वो दाऊद था, संकट में था, फिर भी वो कहता रहा परमेश्वर की तू मुझे क्या करेगा, अच्छे से सोने देगा, क्योंकि मेरी रक्षा परमेश्वर की ओर से। कई बार संसार में बहुत सारी चिंताएं हमारे मन में होती हैं, कई बार परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, यानी घर को लेकर, जमीन जायदाद, कुछ भी, आर्थिक स्थिति को लेकर, और भी बहुत सारी चिंताएं शायद आपके जीवन में होंगी। इसी प्रकार से दाऊद को देखिए, उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं थी, लेकिन जब वो सोता था वो चैन की नींद सोता था। तो उसी प्रकार से अगर हम भी परमेश्वर पर विश्वास करके कहेंगे प्रभु हमें तू अच्छी नींद देने वाला है, तो दिन में चाहे कितनी भी परेशानी हो, रात को परमेश्वर आपको बहुत ही अच्छी एक नींद देंगे, और परिस्थितियां ठीक हो या ना हो, फिर भी प्रभु आपको सोने के लिए आपको एक अच्छा नींद प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, और कठिन परिस्थिति में एक शांत मन का होना बहुत ज़रूरी है। जिसका मन शांत होता है उसको नींद भी अच्छे से आती है। तो मेरे प्रियो, कुछ बातें जो आज मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है। जो भी वचन मैंने आपको दिया है, इन वचनों को आप लिख लीजिए, अपने बाइबल में इसको मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, और आपको जो भी रात में प्रार्थना करते हैं उस समय पढ़िए, तो आपको विश्वास मिलेगा। और बिना प्रार्थना करे रात को ना सोए, जितना हो सके। बहुत लंबा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से थोड़ी देर भी प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ, तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर जरूर देंगे। तो जो भी इस बात को सोच रहे हैं, उनके घबराहट आ रही है, तो आपको यह जरूर अपनाना चाहिए, इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि परिवार को लेकर आपको डर लग रहा है, यदि आपके बच्चों को लेकर आपके अंदर घबराहट है, आर्थिक परेशानी है, बुरे सपने आ रहे हैं, तो विश्वास की कमी के कारण अगर ऐसा हो रहा है तो प्रार्थना करिए, परमेश्वर उन सब चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को सुनिए, और जिस तरह मैं आपको प्रार्थना करके बता रहा हूँ आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा एज इट इज़ ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, परंतु मैं आपको एक संदर्भ बता रहा हूँ किस तरह से करना चाहिए। आप इस तरह से जरूर प्रार्थना करिएगा। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज रात में मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। दिन भर जो कुछ भी आपने मुझे दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक जो परेशानी के मध्य में आपने मुझे चला के रखा उसके लिए धन्यवाद। मेरे परिवार को सुरक्षित रखा उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, आज मैं अपने घर के लोगों को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, अपने परिवार को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ, अपने बच्चों को, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को, अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आज रात परमेश्वर आप हमारी रक्षा करें, हमें सोने में अच्छे से मदद करें। जिस प्रकार परमेश्वर हमने आपके वचन में पढ़ा कि भय को दूर करने वाला परमेश्वर है, बेचैनी को दूर करने वाला परमेश्वर है, बुरे सपनों से बचाने वाला परमेश्वर है, मन में शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, इन सारी बातों को मैं आपके हाथों में समर्पण करके ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए और अच्छे से मेरे को सोने में मदद कीजिएगा, मेरे परिवार को भी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। इस तरह से आपको प्रार्थना करना। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने दूतों को आपके चारों ओर छावनी बनाकर आपकी रक्षा करने की आज्ञा देंगे और वो आपकी रक्षा करेंगे। आज रात जरूर आप इस प्रार्थना को करिए, जो वचन मैंने आपको दिया इसको पढ़िए और इस वचन के अनुसार प्रार्थना करिए। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विश्वास करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई है। अगर प्रार्थना के बारे में और भी कुछ आपको जानना है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आने वाले समय में उस पर वीडियो बनाकर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी आशीष मिल सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।